मूवी के स्टार्ट वाले सीन में हमें दिखाया जाता है क्यूट सा बहुत बड़ा शहर। ये एक लड़की का सपना था जिसका नाम है बंटी, क्योंकि उसे हमेशा ऐसे ही सपने आते थे। उसे बाहर की दुनिया देखनी थी। उसके पास एक बकरी थी जो उसे अपनी बहन मानती थी। ये बात वो अपने फादर को कहता है कि मुझे भी जल्द से जल्द बाहर की दुनिया देखनी है, इस सड़े हुए गाँव से तो अच्छा है। तो उसके फादर उसे कहते हैं बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, तुम यहीं पे रहो। और वो उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और उसका फादर से कहता है कि तुम सिलाई का काम करोगी जैसे मैं करता हूँ। उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है और बंटी अपने फादर को बेवकूफ़ बनाता है कि सुबह मैं सिलाई का काम करूँगी। और वो कहता है अगर तुम लोग मेरी बहन को संभालोगे। तो वो एक अंकल को कहते हैं कि तुम मेरे बकरी को संभालना। और वो अंकल इन लोगों की बात मान लेते हैं और उसे सुनाई देता है बंटी की सारी बातें जो उसे कहने वाला था। सुबह के टाइम बंटी के फादर बंटी के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं चलो सिलाई का काम शुरू करते हैं। तभी बंटी वहाँ से चला जाता है और बाहर आ जाता है। वो अंकल उसे कहता है कि मेरे पास एक जादुई कालीन है, तुम इसके जरिए तुम वहाँ जा सकते हो और मेरी पोती को भी ले आओ। तो वो उसे ये बात बता देता है। पहले तो वो सोचता है कि यार मैं जाऊँ नहीं, बाद में वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी पोती को लेकर आऊँगी और उसे ये वादा करता है। और वो खुशी खुशी कहने लगता है ओके मैं तुम्हारे लिए जो भी करना है करूँगी। वो अपने घर पहुँच जाता है और अपने फादर को कहता है अगर ये कालीन उड़ा तो मैं जाऊँगी, अगर नहीं उड़ा तो मैं आपके साथ सिलाई का काम करूँगी। तो उसके फादर भी ये डील मंजूर कर देते हैं। ओके, तो उसके फादर को यकीन था कालीन कैसे उड़ सकता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। लेकिन कालीन पहले नहीं उड़ता और लेकिन बाद में उसकी बकरी मतलब बंटी की बहन उसे समझाती है कि तुम इसे ऐसे करो कालीन को। एकदम कालीन उड़ने लगता है और उसके फादर भी एकदम अपने लिए शर्मिंदा हो जाते हैं, यार मैंने तो क्या कर दिया। और वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पे खुशी खुशी वो पहुँच ही जाते हैं। मतलब वो देखने लगते हैं वो तूफानों से भी जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, यार हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे वो अपनी कालीन उठा के जा रहा होता है। सारे लोग उसे बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं और डांटने लगते हैं। वहाँ पे शहंशाह बिकराल के कुछ लोग कह रहे होते हैं कि तुम अगर हमें ये कालीन नहीं दोगी तो मैं तुम्हें शहंशाह बिकराल के पास ले जाऊंगी। वो उसे यही बताते हैं। लेकिन वहाँ पे सुनहरी नाम की एक लड़की वो उसे अपने पास ले जाती है और उसे कहती है तुम बेवकूफ़ हो, शहंशाह बिकराल की चीजें उठाओगे, पागल हो गए। और वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम है गुल्लू जो अनाथ आश्रम की तरह इन लोगों को संभाल रहा था और इन लोगों से चोरी करवाता था। लेकिन वो बहुत ज्यादा उन पे सख्ती करता था और वहाँ पे सुनहरी को मारने वाला था। लेकिन वहाँ पे आ जाता है आंटी और उसे कहता है कि नहीं तुम मेरे दोस्त को नहीं मार सकती और उसे दूध दे देता है। और वो फिर भी खुश हो जाता है। वो उसे कालीन ले रहा होता है लेकिन वो कालीन फिर से ले लेता है कि नहीं मैं अपनी कालीन नहीं दे सकता। इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ये सब गुल्लू देख रहा होता है कि ये तो जादुई कालीन है और वो कहने लगता है कि शहंशाह ने कहा है अगर जो वो जादुई कालीन लेकर आएगा मैं उसे अपनी महान मंत्री बनाने वाली हूँ। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि तभी सुबह होती ही टिल्लू आंटी देखने लगता है यार मेरी कालीन कहाँ गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन वहाँ पे गुल्लू खुशी की मारे नाच रहा होता है और वो वहाँ पहुँच जाता है कि वहाँ पे कुछ सिपाही उसे पहले रोकते हैं। बाद में वो कहते हैं चलो हम इसे जाने देते हैं, नहीं ऐसा ना हो कि शहंशाह हमें ही मार डाले। वो जिसने उसकी बात नहीं मानी वो उसे मगरमच्छ को खिलाने की कहती है और वो मगरमच्छ इन्हें खा लेते हैं और वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। उसे लगता है बंटी को सुनहरी ने ही मेरी कालीन चुराई है क्योंकि उसने पहले भी मेरी कालीन उठाया था। उसे यकीन हो जाता है। वो सुनहरी का पीछा करती है। बाद में उसे सुनहरी मिल जाती है। वो उसे ये बात बता देती है तो सुनहरी कहती है नहीं मैंने नहीं चुराया। बाद में वो उसे सॉरी कह देती है और कहती है सॉरी चलो मेरी मदद करोगी। वो कहता है हाँ। और यहाँ पे गुल्लू शहंशाह को वो कालीन दिखा रहा होता है। शहंशाह भी बहुत खुश थी कि यार मुझे उड़ता हुआ कालीन मिल रहा है। वो उसे बताता है कि जल्दी से मुझे दिखाओ कि कैसे उड़ता है। वो उसे पहले बोलता है कि मैं खाना खाऊं बाद में तो मुझे दिखा देना। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे मगरमच्छ इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई ना कोई आ जाए हम उसे अपना डिनर बना के खा ले। और यहाँ पे सुनहरी बंटी को कहता है कि मेरी एक दोस्त है फिरोज़ा, वो हर किसी की हेल्प करती है, चलो हम उससे हेल्प मांगते हैं। वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिरोज़ा उसे कहती है नहीं मैं तुम लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी, यार हम लोगों की हेल्प कर रही है ये। तो वहाँ पे उसे बताता है कि तुम क्यों यहाँ आए। वो कहता है नहीं यहाँ पे मैं अपनी
छोटे से सपना भी पूरा करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे एक लड़की को भी ढूंढने आई हूँ। तो वहाँ पे वो चला जाता है फ़िरोज़ा, क्योंकि वहाँ पे कुछ गार्ड्स फ़िरोज़ा के लिए पागल थे। वो उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद में फ़िरोज़ा को देखने लगते हैं कि तुमने कुछ ना कुछ लाया होगा, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे बंटी बहुत खुश थी और सुनहरी होती है कि मेरी फैमिली है, हम लोग हैं, मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। तो सुनहरी कहती है तुम तो बहुत लकी हो, मेरे पास तो मेरी कोई भी नहीं है सिवाय मेरे दादाजी के, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है, मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा। वो उसे ये बात बता रहे होते हैं और यहाँ पे चुल्लू उन्हें दिखा रहा होता है कालीन को, लेकिन कालीन एकदम उड़ता ही नहीं है, उल्टा शहंशाह को ही गिरा देता है। बहुत ज़्यादा शहंशाह गुस्सा हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, मैं तो उसे मार डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे कालीन को सजा दे रहा होता है गुल्लू, कहने लगता है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, जल्दी से जल्दी मुझे मंत्री बना दो, उसे यही बताता है। और वहाँ पे कुछ औरत जो पागल हो गए थे बंटी के लिए, उसे कहते हैं कि हमें अपना बेटा बनाना है। बाद में गुल्लू उसके ऊपर झूठ बोलता है कि नहीं, इसके बालों में जुआ है, और वो उससे डर के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वो उन्हें काल कोठरी में डाल देते हैं कि ये एक चोर है, उन पे यही इल्ज़ाम लगाया गया था। तो वहाँ पे वो बंद कर देते हैं उन्हें। वो परेशान थी कि यार मैं क्या करूँ। यहाँ पे बंटी के पेरेंट्स को उसकी बहुत याद आ रही थी और यहाँ पे गुल्लू बहुत ज़्यादा खाली पे सख्ती कर रहा होता है, लेकिन बंटी भी परेशान थी कि कोई मुझे निकाले। वो देखने लगता है यहाँ के दीवारों में से कुछ भी सुराख होने वाला है, वो हर दीवार को धक्का दे देता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो आदमी कि यहाँ पे दो एक जैसे लड़के कैसे हैं। वो उनमें से एक को छोड़ देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और दूसरे वो समझता है दूसरा यहीं पे रहे, तो वो भाग जाता है। जब वो देखने लगता है यार ये तो दोनों भाग गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। और यहाँ पे आ जाता है गुल्लू। वो देखने लगता है कि मैं जल्द से जल्द उस लड़के से पता करूँ कि कालीन कैसे उड़ाते हैं, और यहाँ पे जल्द से जल्द बंटी उसे बेवकूफ़ बना के कालीन ले लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हर दरवाजे को बंद कर लेते थे। वो परेशान थे कि हम लोग यहाँ से कैसे भागे। बाद में वो लोग जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेने की साजिश करते हैं, लेकिन यहाँ से वो भाग जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग पकड़ ही जाते हैं। शहंशाह कहता है कि सुनहरी को जल्द से जल्द बंद करो या उसे मेरी मगरमच्छों की मुंह में डालो, उनके लिए नाश्ता कर दो। बाद में कहने लगता है बंटी कि उसे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को काली से गाना सिखा दूंगी। वो उसे यही बताता है और वहाँ पे वो कालीन पे बैठ जाता है। कालीन एकदम उड़ने लगता है, तो एकदम क्यूट से कालीन उड़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। कालीन एकदम उल्टा हो जाता है और वो लोग मगरमच्छ के मुंह में गिरने वाले थे, लेकिन मगरमच्छ उन लोगों का पीछा करते हैं और सब ठीक हो जाता है। और सारे सिपाही भी बहुत खुश थे कि तुमने हमें आज़ाद कर दिया, और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बंटी को पता चल जाता है यही है वो अंकल की पोती। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे फिर से अपने अंकल के पास ले जा देती है और वो रात को पार्टी मनाते हैं, और ऐसे ही इनका दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।